जब हम ईरान का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? न्यूज़ हेडलाइंस, न्यूक्लियर डील्स या फिर प्रोटेस्ट्स। पर क्या आपको पता है कि ये वही ज़मीन है जहां दुनिया का सबसे पहला ह्यूमन राइट्स चार्टर लिखा गया था? एक वक्त था जब दुनिया की 44% पॉपुलेशन पर सिर्फ एक पर्शियन किंग का राज था। अलजबरा से लेकर गिटार तक और पोस्टल सर्विस से लेकर बड़े बड़े गार्डन्स तक ईरान ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। आज के वीडियो में हम न्यूज़ की हेडलाइन से ऊपर उठकर 5000 साल पीछे जाएंगे। हम देखेंगे कि कैसे नोमैडिक ट्राइब्स ने मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर खड़ा किया और कैसे रेवोल्यूशंस ने इस देश का चेहरा बदल दिया। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपका एक छोटा से सपोर्ट से हमें बहुत बड़ी मोटिवेशन मिलती है। चलिए शुरू करते हैं द हिस्ट्री ऑफ ईरान। कहानी शुरू होती है 550 BCE में। एक राजा आया जिसका नाम था साइरस द ग्रेट। साइरस सिर्फ एक वॉरियर नहीं, एक विजनरी था। उसने अकीमेनिड एम्पायर की नींव रखी। जब साइरस ने बेबीलोन को जीता तो लोगों को गुलाम बनाने की जगह उन्हें आज़ादी दी। उसने यहूदियों को वापस अपने घर जाने दिया। ये था साइरस सिलेंडर, दुनिया का पहला ह्यूमन राइट्स डॉक्यूमेंट। इसके बाद आए दारियस द ग्रेट। उन्होंने बनाया पर्सेपोलिस, एक ऐसी सिटी जो उस वक्त सेंटर ऑफ द वर्ल्ड थी। उन्होंने 1500 मील लंबी रॉयल रोड बनाई ताकि मैसेजेस जल्दी पहुंच सके। पर फिर 330 BCE में एंट्री हुई अलेक्जेंडर द ग्रेट की, जिसने पर्सेपोलिस को जलाकर राख कर दिया और पहला गोल्डन एज खत्म हो गया। सदियों तक पर्शियंस, रोमन्स और बाइजेंटीन से लड़ते रहे। फिर 7वीं सेंचुरी में अरब के रेगिस्तान से एक नई ताकत आई, इस्लाम। उस वक्त पर्शिया एक सुपर पावर थी और इस्लाम के लिए बेहद जरूरी था कि पर्शियन एम्पायर गिरे। अरब फौजें पर्शिया की तरफ बढ़ीं और एक पुरानी सल्तनत ससानियन एम्पायर टूट गई। लेकिन यहां से एक नया दौर शुरू हुआ, इस्लाम का दौर। ईरान ने इस्लाम को अपनाया लेकिन अपनी पहचान नहीं छोड़ी। यहां की जुबान, तहजीब और सोच इस्लाम के साथ घुल मिल गई। पर्शियंस ने अरब एम्पायर को चलना सिखाया। इस वक्त को कहते हैं इस्लामिक गोल्डन एज। अगर आपको मैथ्स पसंद है तो अल ख्वारिज़मी का शुक्रिया कीजिए, जिन्होंने अलजबरा बनाया। अगर मेडिसिन की बात करें तो इब्ने सीना का नाम सबसे ऊपर आता है। पर्शियंस ने साइंस, पोएट्री और आर्किटेक्चर में ऐसी तरक्की की जिसने पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया। 13वीं सेंचुरी में ईरान पर एक ऐसी कयामत आई जिसने सब कुछ मिटा दिया, द मंगोल्स। चंगेज खान की सेना ने ईरान के शहरों को शमशान बना दिया। ईरान की लगभग 75% पॉपुलेशन को कत्ल कर दिया। कहते हैं कि ईरान की पॉपुलेशन को वापस उस लेवल पर आने में 600 साल लग गए। वक्त गुजरता गया और ईरान फिर से उठा। 1501 में एक 14 साल का लड़का इस्माइल I ईरान का नया राजा बना। उसने सफाविद डायनेस्टी शुरू की और एक बड़ा फैसला लिया, ईरान को एक शिया स्टेट बनाने का। इस फैसले ने ईरान की आइडेंटिटी को अपने सुन्नी नेबर्स जैसे ऑटोमन एम्पायर से अलग कर दिया। इसके बाद आए शाह अब्बास। उन्होंने इस्फहान शहर को इतना खूबसूरत बनाया कि लोग कहने लगे इस्फहान निस्फे जहान, यानी इस्फहान इज हाफ द वर्ल्ड। पर जल्द ही ईरान ब्रिटिश और रशियन एम्पायर्स के बीच की ग्रेट गेम का हिस्सा बन गया। 1920s में रेजा शाह पहलवी ने पावर ली। वो ईरान को मॉडर्न बनाना चाहते थे, रेलवेज, स्कूल्स और वेस्टर्न क्लोथ्स। उनके बेटे मोहम्मद रेजा पहलवी ने इस काम को आगे बढ़ाया। लेकिन असली गेम शुरू हुआ 1950s में। ईरान के पास ब्लैक गोल्ड था, ऑयल। ईरान का तेल ब्रिटिश कंट्रोल में था। तब एक लीडर उठा जिसका नाम था मोहम्मद मोसद्देक। उसने कहा, ईरान का तेल ईरान का है। उसने ऑयल नेशनलाइज कर दिया। ब्रिटिशर्स को यह हजम नहीं हुआ। उन्होंने CIA के साथ मिलकर 1953 में एक कू किया और मोसद्देक को जेल में डालकर शाह को पूरी ताकत दे दी। शाह ने ईरान को मॉडर्न तो बनाया, लेकिन उनकी सीक्रेट पुलिस सवाक ने लोगों पर बहुत जुल्म किए। एक तरफ चकाचौंध थी, दूसरी तरफ नफरत की आग पक रही थी। 1970s तक शाह ने ईरान को बहुत मॉडर्न कर दिया था, पर गरीबी और करप्शन भी बढ़ रही थी। शाह की सीक्रेट पुलिस सवाक लोगों पर जुल्म कर रही थी। 1979 में ज्वालामुखी फट गया। स्टूडेंट्स, वर्कर्स और रिलीजियस लीडर्स सब सड़कों पर आ गए। शाह को देश छोड़ना पड़ा और आयतुल्लाह खुमैनी वापस लौटे।
ईरान एक मोनार्की से इस्लामिक रिपब्लिक बन गया। ईरान इराक वॉर। पड़ोसी मुल्क इराक में सद्दाम हुसैन का राज था। सद्दाम हुसैन को डर था कि कहीं खुमैनी अपनी शिया स्टेट आइडियोलॉजी को इराक में न फैलाने लगे। 1980 में सद्दाम हुसैन के इराक ने ईरान पर हमला कर दिया। ईरान इराक के बीच जंग 8 साल तक चली। लाखों लोग मारे गए, 8 साल तक हर तरफ खून, आंसू और कुर्बानी। लेकिन ईरान ने हार नहीं मानी। 1988 में ईरान और इराक के बीच सीज फायर हुआ और जंग खत्म हुई। ईरान अपनी जगह मजबूती से खड़ा रहा। अमेरिका ने ईरान पर सैंक्शंस लगा दिए, जिससे ईरान का ट्रेड, ऑयल सब पर रोक लग गई। ईरान की इकोनॉमी कोलैप्स होने लगी। सालों तक अमेरिकन सैंक्शंस झेल रहा ईरान आज भी मजबूती से खड़ा है। आज का ईरान एक पहेली है। एक तरफ मॉडर्न शहर, दूसरी तरफ सख्त कानून। एक तरफ तरक्की, दूसरी तरफ पाबंदियां। लेकिन एक चीज आज भी वही है, और वो है ईरान की रूह। ईरान की कहानी सिर्फ बादशाहों की नहीं है, ये कहानी है अवाम की, जो कभी झुकती नहीं। ये कहानी है एक जमीन की जो हर दौर में दोबारा उठती है। और शायद इसीलिए ईरान को समझना दुनिया को समझने जैसा है। अगर आपको लगता है कि ईरान की कहानी यहीं खत्म होती है, तो आप गलत हो, क्योंकि असली कहानी अभी लिखी जा रही है। साइरस से लेकर आज तक ईरान ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, पर यहाँ की पोएट्री, यहाँ का खाना और यहाँ के लोगों का जज्बा कभी नहीं बदला। आपको क्या लगता है, ईरान का फ्यूचर कैसा होगा? कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और ऐसे ही हिस्टोरिकल स्टोरीज के लिए हमें सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।